बिलाल ईमान को जब तैमूर का दिया हुआ ब्लैक चेक दिखाता है तो ईमान हैरान रह जाती है कि ये तैमूर ने मेरे टेबल पर कब रखा है और बिलाल के पास कैसे आया। बहरहाल बिलाल ईमान से कहता है कि ये बताना जरूरी नहीं, जरूरी आपके लिए ये समझना है कि इस नौकरी में आपको अपनी आंखें खुली और दिमाग 24 घंटे हाजिर रखना होगा। कुछ अंदाजा है कि आप पर रिश्वत का इल्जाम लग सकता था और आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। मैंने तो आपको पहले भी समझाया था कि मेरे घर वाले बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं, आप फिलहाल इनके सामने खुलकर ना आए। जिस पर ईमान फौरन ही बिलाल पर तंज के तीर चलाते हुए कहती है कि अच्छा, तभी आपने अपनी बीवी लैला को बचाने के लिए हायर अथॉरिटी के सामने इसे अपनी बीवी नहीं बल्कि कजन कहकर पेश किया था। जिस पर बिलाल ईमान से कहता है कि जब तलाक हो जाती है उसके बाद मियाँ बीवी का रिश्ता भी मेरे ख्याल से खत्म हो जाता है। और ईमान को तो अचानक रिप्लाई की उम्मीद ही नहीं थी, इसे तो यकीन ही नहीं आता कि बिलाल और लैला का रिश्ता खत्म हो चुका है। बहरहाल बिलाल ईमान से कहता है कि ठीक है, मेरा इससे मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं रहा, बहरहाल वो मेरा खून तो है ना। और मुझे यकीन है कि लैला को खुद भी नहीं पता था कि फार्म हाउस पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। अगर लैला इस सिलसिले में बेखबर है और इसका कोई कसूर नहीं तो मेरे ख्याल से कजन होने के नाते इसे बचाना मेरा फर्ज बनता है। दूसरी तरफ ईमान ने जब से तैमूर को बेइज्जत करके अपने ऑफिस से निकाला है, तैमूर तो ईमान के पीछे मजीद पागल हो चुका है। इसके हुस्न से तो तैमूर पहले ही मुतासर था, अब तो ईमान के पास पावर भी है। तैमूर सोचता है कि अगर मैं किसी तरह से ईमान को शीशे में उतार लेता हूँ और इससे शादी के लिए राजी कर लेता हूँ तो ईमान मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि ईमान असिस्टेंट कमिश्नर और तैमूर की कंपनी में होती है। इलीगल एक्टिविटीज जिस पर हर आए दिन कोई ना कोई रेड करने पर पहुंच जाता है, जबकि अगर ईमान तैमूर की बीवी होगी तो फिर किसी भी छोटे मोटे पुलिस अफसर के एक असिस्टेंट कमिश्नर के शोर के फैक्ट्री में रेड करने की इजाजत नहीं होगी। तैमूर तो पूरा प्लान बनाकर तैयार हो जाता है। पहले तो वो अपने सोर से चला के ईमान की जॉब को खतरे में डालेगा और जब ईमान अपनी जॉब को लेकर परेशान होगी तो तैमूर इसका हमदर्द बन के फिर से अपने सोर्सेज लड़ाएगा और ईमान की जॉब को बचा लेगा। जिसके बाद तैमूर को लगता है कि ईमान ना सिर्फ इससे मुतासर होगी बल्कि इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इसके साथ शादी के लिए भी फौरी राजी हो जाएगी। बेचारे तैमूर के प्लान्स पर भी हंसी आती है, क्योंकि इसे तो अंदाजा नहीं है कि बहुत जल्द अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसने वाला है वो। और जब ईमान के पास बिलाल है तो ईमान को अपनी नौकरी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ आज जो अपनी बहन लैला के किए की सजा भुगतने के लिए जेल की सलाखों के पीछे है और लैला जब अपने भाई से जेल में मिलने आती है तो आज इसे सख्ती से मना करता है कि दोबारा तुम यहाँ पर नहीं आना, बल्कि जितना जल्दी हो सके आउट ऑफ कंट्री चली जाओ, क्योंकि जैसे ही ये केस कोर्ट में स्टार्ट होगा तो मुझे ये पूरा यकीन है कि ईमान तुम्हें भी फंसाएगी और जेल की सलाखों के पीछे भेजने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। लेकिन इस तरह से तो हमारी जग असाई होगी और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक दफा जेल से बाहर आ जाऊं, उसके बाद तो इस ईमान को मैं देख लूंगा। और साथ ही अपनी बहन लैला और माँ से कहता है कि मुझे जेल से रिहाई के लिए आप लोग तैमूर भाई के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आज को यही लगता है कि ये सब तैमूर की सोची समझी स्कीम थी। इसे पहले से ही पता था कि ईमान असिस्टेंट कमिश्नर बन चुकी है। इन दोनों ने मिली भगत करके लैला का फार्म हाउस सील करवाया, क्योंकि आज जब सोचता है कि मैंने तो तैमूर भाई को जब हयात दिलाने की कोशिश की थी कि आपने अपनी बीवी ज़ारा की प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम की है, तो तैमूर भाई ने उसी वक्त मुझे ताना दिया था कि अगर तुम लोग इतने ईमानदार होते तो पहले तुम बिलाल की प्रॉपर्टी से वापस करो और उसका फार्म हाउस जिस पर लैला अपना होटल बनाना चाहती है, बिजनेस चमकाना चाहती है, उसको वापस करो। लेकिन लैला की तो आप बिलाल से डिवोर्स हो चुकी है। बहरहाल आज के समझाने के बावजूद भी लैला डट जाती है कि अपने भाई की बात मान के आउट ऑफ कंट्री जाने के बजाय सीधा ईमान के ऑफिस पहुंच जाती है। इसे तो यही लगता है कि ईमान को डराएगी, धमकाएगी और उसके बाद रिश्वत की पेशकश करेगी तो शायद ईमान का वो ईमान खरीद लेगी। लेकिन लैला की ये बहुत बड़ी भूल है। तभी वो ईमान के ऑफिस जाती है तो इसे कहती है कि आज को अरेस्ट करके तुमने जिस तरह से हमारे खानदान की जगहसाई की है, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम्हारी ये नौकरी जिस पर तुम इतना ज्यादा उछल रही हो खतरे में भी डाल सकती हूँ मैं। जिस बिलाल की खातिर तुम ये सब कुछ कर रही हो वो तो तुम्हारे चक्कर में मुझे धमकियां दे रहा था, बल्कि मुझे कह रहा था कि मेरा ईमान के साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, सिर्फ हमदर्दी का रिश्ता है। अब ईमान को चूंकि पता है कि बिलाल और लैला की डिवोर्स हो चुकी है, अब वो लैला से कह देती है कि अब तुम बिलाल के लिए शायद इसलिए इतना जहर उगल रही हो क्योंकि बिलाल ने आपको तलाक दे दी है। अब तो लैला आग बगोला हो जाती है कि बिलाल की क्या औकात है कि वो मुझे तलाक दे। मैंने ही इसे इस तलाक के लिए फोर्स किया था, क्योंकि अपने से कमतर इंसान को झेलना थोड़ा मुश्किल होता है। अब ईमान जब ये बात सुनती है तो इसे अंदाजा हो जाता है कि शायद बिलाल की फैमिली मेंबर्स को अभी तक इल्म नहीं है
कि बिलाल डीसी बन चुका है। तभी वो लैला से कहती है कि अच्छा तो आपने तलाक किसी कमतरी की वजह से ली है, आपको कुछ अंदाजा भी है कि बिलाल उस वक्त कहाँ है। जिस पर लैला कहती है कि मुझे उससे क्या मतलब है, वो कहाँ पर भी हो और कौन सी सड़कों की खाक चुनता फिर रहा हो। ईमान को तो लैला की ये बात सुनकर शदीद अफसोस होता है, क्योंकि इसे अच्छे से पता है कि जब लैला को पता चलेगा जिस पर बिलाल को कम हैसियत और सड़कों की खाक छानने वाला समझ रही है, जब इसे पता चलेगा कि बिलाल कहां से कहां पहुंच चुका है, तो तलाक लेने पे ना सिर्फ इसे अफसोस होगा बल्कि सारी जिंदगी का रोग इसके दिल को लग जाएगा। खैर लैला तो ईमान को डरा धमका के इसके ऑफिस से चली जाती है और वो बड़ी मुतमईन होती है, जैसे ईमान सच में लैला की धमकियों से खौफजदा हो गई है। इधर तैमूर के फादर साहब जब आज से मिलने के लिए जेल जाते हैं तो आज जिसे तैमूर से शदीद नफरत हो चुकी है, अपने ताया ताई से भी बदतमीजी से पेश आता है। अब नासिर साहब आद को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम बिला वजह तैमूर के इतना खिलाफ सोच रहे हो, जबकि आद के दिल में तो नफरत की आग भड़क रही है। एक तरफ तो तैमूर की साजिशें और दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत ईमान के छिन जाने का गम। इसलिए वो अपने ताया अबू से कहता है कि दुआ करें कि मैं यहाँ पर मर जाऊं, क्योंकि अगर एक दफा मैं जेल से बाहर आ गया तो इस तैमूर और ईमान को छोड़ूंगा नहीं मैं। ये तो अब आद को आगे जाके पता चलेगा कि ठीक है तैमूर भी घटिया इंसान है, लेकिन ईमान और आद का रिलेशन खत्म करने के पीछे तैमूर से ज्यादा आद की अपनी बहन लैला का हाथ है, जिसे बचाने के लिए ये आज खुद सजा भुगत रहा है। देखा जाए तो आद पर भी तरस आता है, क्योंकि वो तो ईमान से सच्ची मोहब्बत करता था और आज भी इसका दिल ईमान के लिए तड़प रहा है। अगर लैला और तैमूर साजिशें ना करते तो यकीनन आद और ईमान एक होते, लेकिन यहाँ पर भी मुमकिन है कि अगर आद को इसकी मोहब्बत मिल जाती है तो ईमान आज इतनी सक्सेसफुल ना होती। दूसरी तरफ बिलाल ने सलीम चचा के घर के कागजात एक दफा फिर हासिल कर लिए हैं और अब वो टंडू आदम जाकर सलीम चचा को खुशखबरी सुनाता है, लेकिन इसके बारे में ईमान को बताना नहीं चाहता। तभी जब ड्राइवर आकर बिलाल से कहता है कि सर गाड़ी तैयार है टंडू आदम निकलने के लिए, तो ईमान हैरान हो जाती है। बिलाल कहती है कि आप टंडू आदम जा रहे हैं, जिस पर बिलाल कहता है कि हाँ कुछ पर्सनल काम है। तो ईमान मजीद हैरत में मुबतला होकर कहती है कि अब टंडू आदम में ऐसा कौन सा पर्सनल काम हो सकता है। बिलाल ईमान की किसी भी बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि वो इसे पहले ही समझा चुका है कि मातहत अफसर का काम नहीं है कि अपने सीनियर से जवाब सवाल करे। लेकिन ईमान का दिल टंडू आदम का नाम सुन के अपनी माँ बाप से मिलने के लिए मचलने लग जाता है। वो सोचती है कि गाड़ी तो जा रही है, अगर वो भी साथ चली जाए तो ऐसा कौन सा मजाइका हो जाएगा। तभी वो बिलाल से पूछे बगैर ही गाड़ी में आकर बैठ जाती है, बल्कि बिलाल को बता देती है कि सर मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो नाजरीन लगता तो यही है कि बिलाल और ईमान जब सरकारी गाड़ी में टंडू आदम पहुंचेंगे और साथ ही पुलिस की पूरी फोर्स होगी, क्योंकि बिलाल किराएदारों से घर खाली करवाने के लिए अपने साथ पुलिस की नफरी भी लेकर जा रहा है। तो पूरी टंडू आदम में ईमान और ईमान की वजह से इसकी माँ बाप की बहुत ज्यादा वाह वाह होगी, और वो सब लोग जिन्होंने सलीम साहब को मजबूर किया था कि ईमान को टंडू आदम से निकालने के लिए, अब उनको अपने रवैये पर ना सिर्फ माजत करेंगे बल्कि ईमान के फादर साहब की पहले से भी ज्यादा इज्जत करने लग जाएंगे। तो नाज़रीन आपको आज की एपिसोड कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।